नमस्कार दोस्तों, प्रकाश गाबा फिर आपके खिदमत में हाजिर है। ये लाइन आप लोगों में से किसी ने भेजी है और मैं वही पढ़ रहा हूँ। मेरी हिंदी तो बम्बैया हिंदी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस लाइन को याद करूँ और अपने आप का इंट्रोडक्शन ऐसा ही कहूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जिसने भी भेजा है। वेल, निफ्टी तो जैसे मैंने कहा था कि वीक है, वैसा ही अनफोल्ड हुआ। मेरा अंदाजा था कि 11,100 और 11,000 तक आने की, स्लाइड होने की संभावना है, लेकिन ये गैप खुला और उसके बाद ये अपमूव मिला। क्यों मिलता है? क्योंकि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी हमने, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है कल 10 सितंबर 2020 को। चलो निफ्टी इंटरनल्स देखते हैं। निफ्टी इंटरनल्स का क्या हाल है? निफ्टी इंटरनल्स देखता हूं मैं तो काफ़ी हद तक अब भी वीक है। ये लास्ट 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का जो मूव था, ये अब मूव मिला है। मुझे ध्यान है 12:30 बजे और 1 बजे के शो में और 1:30 बजे के शो में, तीनों ही शो में मैंने कहा था कि निफ्टी 11,300 तक जा सकता है और स्टॉप होना चाहिए 11,200 के नीचे। जब वो 11,200 के 20 के आसपास था तो 80 पॉइंट का मूव तो अच्छा मिल गया निफ्टी में, और आज का हाई भी करीब 11,298 है, तो टारगेट तो अचीव हो गया। लेकिन जो अपमूव देखता हूं, मुझे लगता है अब तक निफ्टी तो वीक है, ये बात तो पक्की है। शायद और एक डिप मिल सकता है लोअर लेवल्स तक। अगर वो डिप मिलता है तो वो अच्छी बात है। अगर वो डिप कल का लो, आज का लो ब्रेक हो जाता है और लोअर लेवल 11,100 के आसपास मिलता है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन लगता है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी स्ट्रक्चर देखता हूं तो अब तक वीक है। मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी है, ये ऐसे। इसके हिसाब से कभी कभी मैंने देखा है कि अच्छा अपमूव भी मिलता है, जो मैंने यहाँ रेक्टेंगल पार किया है। तो अगर यहीं पर काम खुलता है और अपमूव मिलता है तो एक अच्छा अपमूव मिल सकता है, जो कि करीब 11,500, 550 तक ले जा सकता है। लेकिन होता है या नहीं होता है वो देखना पड़ेगा कल। लेकिन क्वाइट पॉसिबल अगर डाउन मूव मिलता है तो ऐसा मूव डाउन भी मिल सकता है। तो दोनों तरफ चालू है। हमको तो सिर्फ एक ही जगह चाहिए, कहाँ खरीदे और कहाँ बेचे। मुझे तो मेरे दिमाग में पूरा पक्का है कहाँ खरीदूंगा, कहाँ बेचूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ खुलेगा। वो तो खुलने के बाद ही पता पड़ेगा। हमको तो पॉइंट्स ही चाहिए जहाँ पर खरीदना है और जहाँ पर बेचना है, और मुझे लगता है कल वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएगी। अंदाज़ा तो है रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, वो पूरा अंदाज़ा है। हमारा सिर्फ मकसद है पैसा बनाना और कुछ नहीं। चलो निफ्टी बैंक का देखते हैं। निफ्टी बैंक का क्या हाल है? निफ्टी बैंक मैंने कहा था कि 22,000 की तरफ आ सकता है, और मैंने ये लाइन भी ड्रॉ की थी कि इतना ऐसे कभी कभी फास्ट गिरावट हो सकती है, और वैसे ही हुआ। तो 22,000 जो लेवल है ना, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। हो सकता है ये 22,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। अगर डिप मिल जाता है अर्ली मॉर्निंग सेशन में तो 22,000 के आसपास एक मौका मिलेगा खरीदने का, बाउंस के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए, और वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा हायर लेवल ले जा सकता है। तो कल तो मैं मौका ढूंढूंगा। ये अब तक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा ये वीक है, और यहाँ पर 22,100 है, यहाँ पर जो मैं मार्क कर लेता हूँ 22,100। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो नीचे सपोर्ट तो करीब 22,000 के आसपास है, तो 100 पॉइंट के लिए क्यों शॉर्ट करना? तो अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ पर का मौका मिले तो शॉर्ट कर सकते हैं। अगर वीकनेस दिखाई देती है तो हो सकता है कल मुझे एक मौका मिले, शायद बैंक निफ्टी यहां पर कहीं खुले और अपमूव मिले। अगर ऐसा होगा तो 23,000 में रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग एक बार करनी चाहिए। यह है मेरा प्लान, यह मेरा पर्सपेक्टिव। मुझे चार्ट ऐसा ही देखने को आता है। आपको लगेगा इसमें है क्या, वो मैं कहता हूं ना, ये चार्ट क्यों बता रहा हूं चैनल, इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं ना, सी द चार्ट द वे आई सी। चार्ट को वैसा देखो जैसे मैं देख रहा हूं। अगर मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर आपको घुसना है तो ये चार्ट मेरी तरह से, इस अंदाजे से देखिए। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ एक है, ट्रेडिंग। कहां खरीदना, कहां बेचना, नो वे टू होल्ड, वे टू फोल्ड, दैट इज ऑल। समझ में आया? भाव भगवान है। प्रकाश गाबा। अभी लास्ट की लाइन क्या होनी चाहिए? पहले तो कहा मैंने खिदमत, अब क्या होना चाहिए? आपसे अलविदा लेता हूं। क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, कोई होगा तो लिख के भेज दीजिए, वो यूज कर लूंगा लाइन। थैंक यू।